हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 12.46 पे काम कर रहा है। लगभग 6% का गेन देखने को मिल रहा है हमें। और अगर चार्ट देखेंगे तो चार्ट के ऊपर में आपको एक हैमर बनता हुआ नजर आएगा। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। डेफिनेटली जब यहां पे रिकवरी होगी तो आपको इंडेक्स के अंदर में थोड़ा सा पॉइंट्स जाते हुए नजर आएगा, जो निफ्टी के अंदर में क्लियर कट दिख रहा है। 15,824 की क्लोजिंग हुई है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी लगभग 34,950 के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। निफ्टी फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट में काम कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी मामूली से प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर निफ्टी का मूवमेंट देखेंगे तो 100 पॉइंट्स के अंदर दिन भर काम करते रहा। और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 35,000 के ऊपर जाने में भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। ये सस्टेन नहीं करने के पीछे रीजन डेफिनेटली एफआईआई के ऊपर के लेवल पे सेलिंग है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा समझने की कोशिश करें तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं आज के दिन में। ऑलमोस्ट पोजीशन अनचेंज है। अगर मैं फ्यूचर्स के बारे में बात करूं तो फ्यूचर्स में थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन कम किया है, थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन कम किया है। उसके चलते सिर्फ आपको 0.33% का चेंज देखने को मिल रहा है। सो अनचेंज्ड, अनमूव्ड डेटा बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। अगर डेरिवेटिव डेटा में इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो वही 74 करोड़ की खरीदारी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 709 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल जो 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी 22 जुलाई को, कम होके 150 करोड़ पे आई थी। फिर से एक उसमें शार्प मूव देखने को मिल रहा है 709 करोड़ का। क्या इस डेटा को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए? मेरा आंसर नहीं है उसके लिए। क्यों नहीं है? जिस तरह का ये पूरा सीरीज गया हुआ है, अगर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में एफआई ने शॉर्ट्स क्रिएट किए रहेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। तो 709 करोड़ की यहाँ पे आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ से व्यू लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा को मिला के देखूं तो लगभग 780 करोड़ की बाइंग आई हुई है। पॉजिटिव फिगर तो आया हुआ है, तो ठीक है, एक तरह से न्यूट्रल व्यू लेके चलना चाहिए एफआईआई का। कैश सेगमेंट में 2377 करोड़ की दमदार बिकवाली देखने को मिली है। और यही एक डेटा है जिस डेटा के दम पे हम ऊपर के लेवल से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देख रहे हैं। जब तक आपको यहां पे पॉजिटिव नंबर्स देखने को नहीं मिलता है, तब तक आप 16,000 या 15,950 भी भूल जाइए। और डेफिनेटली बैंक निफ्टी 36,000 क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहां पे कम से कम 2-3 दिन पॉजिटिव नंबर्स और अच्छे नंबर्स की जरूरत है, ताकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दे सके।
अगर नहीं हो रहा है, अगर इस तरह का नेगेटिव नंबर्स कंटिन्यूसली आता रहा तो डेफिनेटली DII की तरफ से सपोर्ट, ट्रेडर्स की तरफ से सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हुए हम लोअर लेवल्स भी नहीं तोड़ रहे हैं, लोअर लेवल्स में थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल रेंज बाउंड डेटा रहेगा, मार्केट रहेगा, ये अभी भी पूरा एक्सपेक्टेड है। FII निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और DII थोड़े से पॉजिटिव या ऐसा बोले सप्लाई देते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.10 पे है, जो कि एक दिन पहले 1.15 पे था, नॉट 51, 1.15 पे था। सो ओवरऑल ये भी न्यूट्रल व्यू यहां से देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कल की शुरुआत, ट्यूसडे की शुरुआत करने के लिए हमारे पास जो FII से इंडिकेशन मिल रहा है डेफिनेटली वो निगेटिव है, क्योंकि कैश के अंदर में अच्छी खासी बिकॉली की गई है। DII की बात करें, DII पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स के अंदर में 2-5% का गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी लेवल उसके 14 के नीचे ही है। सो यहां से आप एक न्यूट्रल व्यू लेके चलिए। वोलाटिलिटी बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि दो रीजन है उसका। पहला, एक तो इंडिया विक्स में आज 6% अप मूव देखने को मिला है, हो सकता है अगर कल के दिन में कैरी करे तो 14 के ऊपर निकल जाएंगे। सेकेंड चीज, मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के टाइम पे थोड़ी सी वोलाटिलिटी बढ़ती है, और आपको मैं डेटा दिखाऊंगा, डेटा के अंदर में आप देखेंगे तो भी समझ में आएगा किस तरह का मूव आने के चांसेस हैं। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो ओवरऑल पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड में है। यहां से बहुत गिरेगा, 0.20 पॉइंट नीचे गिर सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ लगभग लेट्स से 25 से 30 बेसिस पॉइंट का ऊपर जाने के चांसेस भी बनते हैं। सो ये डेटा न्यूट्रल है, यहां से क्लियर कट समझ में आ रहा है। हमने पोजीशन क्या बनाई थी, सिंस आई वाज नॉट वेल, इसके लिए फ्राइडे को हमने सेशन नहीं किया था, सैटरडे को लाइव सेशन हमने नहीं किया हुआ था। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं। सो वो सारी डेटा मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। ओवरऑल जो टारगेट था इस मंथ का कि लगभग 7,50,000 के आसपास में जाने चाहिए, वहां तक अभी तक पहुंचे तो नहीं है। आज दिन के अंदर में हमने 2 ट्रेड इनिशिएट किया था। एक ट्रेड जहां पे M&M फाइनेंस के अंदर में हमने एक पोजीशन बनाई हुई थी, एंड डेफिनेटली वहां पे लगभग 4,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ 20.83 के आसपास में। एंड सेकेंड, एक पोजीशन हमने निफ्टी के आसपास में, निफ्टी में बनाई हुई थी, जो कॉस्ट प्राइस के आसपास में हमने एग्जिट किया हुआ है। कुछ लोगों ने अभी भी पोजीशन कैरी किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो जैसे ही क्लोज करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर डिप हुआ तो बाय कहां से करना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, और कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर में आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर में डेफिनेटली वहां से आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस हमने अपने वीडियो में भी इंडिकेट किया हुआ था, आज वहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट किया। 303 का सेकंड टारगेट था, लेकिन 288 के आसपास का टारगेट आया हुआ था, सो आप हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। सो ओवरऑल अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे लाइव मार्केट में, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं, या तो 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। अभी तक फिलहाल 73.83% सक्सेस रेशियो के साथ में ट्रेड हमने शेयर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को चार्ट के ऊपर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी के बारे में बात करें तो शुरुआत पहला वॉलेटाइल कैंडल 15 मिनट्स का, लेकिन उसके बाद में थोड़ा रिकवरी होते हुए नजर आया, सस्टेन नहीं हुआ वो रिकवरी, और बाद में वही पर्टिकुलर लेवल 15,868 रेजिस्टेंस का भी काम करते हुए नजर आया। एंड देन जो क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग थोड़ी सी मैं नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि 15,840 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी तक के ट्रेड में पिछले एक महीने से देखा गया है। हमने क्लोजिंग उसके नीचे की दी है, 15,825 820 के आसपास की क्लोजिंग दी हुई है। सो करना क्या चाहिए, क्या 15,820 की जो क्लोजिंग है वो इतनी निगेटिव है कि हमें सेल क्रिएट कर लेना चाहिए क्या? फिलहाल ऐसा नहीं है। सो क्या करें, बाय इनिशिएट करना चाहिए अगर थोड़ा सा डीप मिले, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है जहां पे आपको लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। अगर आप लेवल्स का वेट नहीं करेंगे तो ट्रैप होंगे। हमारे भी ट्रेड्स का दो ट्रैप होते हुए नजर आए हुए थे। सो फिलहाल जब तक आप 15,800 के ऊपर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप पॉजिटिव होने चाहिए, वहां से रिकवरी की पूरी चांसेस बनते हैं, और ऑप्शन चेन वो इंडिकेट भी कर रहा है। मैं ऑप्शन चेन में वो डेटा आपको बताऊंगा, लेकिन
क्या करें, मान के चलिए कल के दिन में आपको लोअर लेवल पे मिल जाता है 15,800 के आसपास में अगर देखने को मिल गया निफ्टी, तो बाय इनिशिएट कर लीजिए, रिस्क लेना पड़ेगा। और सिंस इस समय आईवीज लोअर लेवल पे है, डेफिनेटली प्रीमियम भी कम सस्ते में दिख रहे हैं आपको, तो 15,800 के आसपास में बाय कर लीजिए, लॉन्ग ट्रेड कर लीजिए। एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर स्टॉप लॉस के आसपास में आता है या उस लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली वहां से आपको 75 से 100 पॉइंट फॉल देखने को मिलता है। क्या ये इन लेवल्स पे कौन से हो सकते हैं? 15,800 के आसपास में आप 15,748 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए, लगभग 52 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। टारगेट क्या बनेगा? ऊपर की तरफ 15,840 पहला टारगेट बनेगा, सेकंड टारगेट आपका 15,870 के आसपास बनेगा। आज दिन भर मैक्सिमम वहां पे आप देखिए 5 अटेम्प्ट हुए हैं उसे तोड़ने को, तोड़ नहीं पाए हैं। एंड देन अगर वो सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली 15,915 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट करना चाहिए क्या? अगर 15,750 टूटा तो एक बार शॉर्ट करना बनता है, फिर अगर 15,750 टूटा तो सो लेट मी राइट दैट ऑल्सो, इनकेस 15,750 टूटा तो शॉर्ट करिए। और ये इसका शॉर्ट अगर कर रहे हैं सो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा होगा और होगा 15,790 के आसपास का। टारगेट क्या बनेगा? नीचे की तरफ जो पहला टारगेट बनता हुआ आ रहा है 15,750 के नीचे जाते ही लगभग 75 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, 15,675 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा। और अगर इसे भी क्रॉस करता है तो आपको 15,632 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए। 15,632 ऐसा लेवल है जिस लेवल को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया था। डेफिनेटली लास्ट बार जब हम नीचे गए तो उसे तोड़ के नीचे गए थे, बट उसके ऊपर आके क्लोजिंग की हुई है। सो इन लेवल्स के आसपास के लिए निफ्टी में काम कर सकता है। कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट है, अगर अवॉइड करना है तो अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लीजिए, वहां पे ज्यादा कुछ एक्शन होते हुए नजर आ रहा है। फ्राइडे के दिन कंप्लीट डोजी, लॉन्ग लेग डोजी बनते हुए नजर आया। एंड आज के दिन में एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि इनसाइड कैंडल बना रहा है, यानी फ्राइडे की हाई एंड लो के बीच में ही हम काम करते हुए नजर आए। फ्राइडे की जितना वोलेटाइल सेशन नहीं था, लेकिन यस ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रही है। एक क्लोजिंग 15,800 के नीचे और शायद से फिर से 100 पॉइंट का दरवाजा खुलता हुआ नजर आए। सो जब तक 15,800 के ऊपर है बी बुलिश, ज्यादा चांसेस हैं एक बार 15,900, आज लगभग उसके आसपास गए थे हम। सो 15,900 की यात्रा करते हुए निफ्टी फिर से एक बार नजर आ जाए। ऑप्शन चेन देखते हैं, और ऑप्शन चेन पहले तो क्लोजिंग कहां हुई हमारे 15,824 के आसपास में। ऑप्शन चेन में जो ध्यान देने वाली चीज है, लुक एट द काइंड ऑफ वॉल्यूम। आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, 15,800 के पुट पे कितने का ओपन इंटरेस्ट है? 1,13,651। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आ जाइए 1,13,676 का 15,900 पे, एंड 16,000 पे आपको 1,40,000 लॉट के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं ये नंबर ऑफ लॉट्स हैं, क्योंकि ये नया वाला ऑप्शन चेन है। इतना वॉल्यूम देखने को कब मिला था लास्ट टाइम? मैं पिछले 4 से 5 साल से डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करता हूं और निफ्टी को डेली बेसिस पे ट्रैक करता हूं, पर इतना वॉल्यूम देखने को मुझे याद नहीं आ रहा कब मिला था। 1,13,651 लॉट, 1,40,000 लॉट एक एक स्ट्राइक के ऊपर में होना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ पिक मार्जिन जब चालू हुआ उसके बाद में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। अब यहां पे क्या होगा वो समझिए। 15,800 भारी रुकावट, मतलब सपोर्ट की बात कर रहा हूं। सो बढ़िया सपोर्ट है 15,800। अगर गलती से इसके नीचे खिसके तो 15,750 के नीचे जाने के बाद में थोड़ी बहुत वहां पे पैनिक सेल देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत पैनिक सेल। क्यों? क्योंकि 15,700 पे भी लगभग 80,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर बात करें कॉल साइड में, तो कॉल साइड में 15,900 तोड़ना मुश्किल लग रहा है। लगभग 1,13,000 मुश्किल, थोड़ा नामुमकिन बोल देंगे तो गलत नहीं है, मार्केट के लिए तो ऐसे कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन यस चैलेंजिंग है, 95% चैलेंजिंग है कि ये टूटेगा नहीं 15,900 जब तक कोई आपको पॉजिटिव न्यूज ना मिले। 16,000 लॉट, 16,000 के ऊपर 1,40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड 15,800 पे भी आपको लगभग लाख की क्वांटिटी देखने को मिल रही है। और ये जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं ये वॉल्यूम मंडे के दिन का है, यानी अभी 3 दिन बाकी है।
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बाकी है। इमेजिन करिए ये 2 लाख तक जा सकता है। सो बहुत बड़े बड़े यहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि टूटने जरा मुश्किल हो जाते हैं, और लेकिन अगर टूटते हैं तो शार्प मूवमेंट भी आ सकता है। सो 15,880 और 60 का स्ट्रैडल है यहां पे देखने को मिल रहा है, 140 रुपीज। अगर उसके मूवमेंट के बारे में सोचे तो वहां से लगभग आपको 15,650 से लेके 15,950 का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है इस वीक के अंदर में। 15,650 से 15,950। क्या ये दोनों लेवल के बारे में हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया? लगभग आसपास में यस, दोनों लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। लग नहीं रहा है कि 15,800 टूटेगा। अगर टूटता है तो 15,700 विल बी द रॉक बॉटम, क्योंकि वहां पे भी बढ़िया सपोर्ट है। और अगर 15,800 को सपोर्ट कर जाता है तो ऊपर की तरफ 15,850 टूटने के बाद में रेजिस्टेंस चालू हो जाएगा। कंप्लीट फिलहाल जो सेटअप है, कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट होने के बहुत ज्यादा आसार दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मंथली एक्सपायरी में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने ना मिले जब तक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज ना मिले, ट्रिगर ना मिले। ट्रिगर मिला तो मूवमेंट भारी हो सकता है, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, ये ओपन इंटरेस्ट रिस्क पे आते हुए नजर आए तो आपको एक बार शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का सहारा मिल सकता है। सो ओवरऑल रेंज बन के जो आ रही हो कल के लिए मेरे लिए 15,750 से लेके 15,900 के बीच की छोटी रेंज समझ में आ रही है। बड़ी रेंज 15,700 से 15,950 इसके बीच में कारोबार होता हुआ कल के दिन में निफ्टी नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर में हमें आने वाले दिनों में नजर रखनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स जो हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, वहां पे अच्छे मूवमेंट्स आते हुए नजर आए। जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस यहां पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। 288 का टारगेट था, फर्स्ट सेकंड टारगेट 303 के आसपास था, 293 में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। इसके अलावा अगर बात करें आपको एवरेडी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, 333 पे काम कर रहा है, यहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया है। सांघी इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे इसे 53 के आसपास में हमने रिकमेंड किया था, डिस्कस किया था, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन से दिस, बट अच्छा मूव आते हुए नजर आ रहा है। सांघी इंडस्ट्रीज का लगभग 12 मंथ्स का अगर मैं टारगेट लेके बात करूं तो 12 मंथ्स का टारगेट 100 के ऊपर का है। सो डेफिनेटली इसे अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है, इसमें अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अच्छे स्टॉक्स मतलब जिन्होंने रिटर्न्स दिया हुआ है, सो आप देखिए फर्स्ट क्लास ब्रेकआउट होते हुए नजर आया, और ये एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट के हिसाब से लिया गया था, और इसे जब रिकमेंड किया गया था तब हमने डिस्कस भी किया था। 200 रुपए के आसपास का स्टॉक रिकमेंडेशन लगभग 300 के आसपास काम कर रहा है। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स एवरीडे हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर में। आज कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? पावर मेक के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से नेगेटिव पैटर्न बनता हुआ नजर आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा संभलते हुए दिख रहा है। सो एक ऐसे पोजीशन पे जहां पे हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। लगभग 793 790 के लेवल्स के आसपास में इनिशिएट करिए, बाय इनिशिएट करेंगे। 760 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट 842, दूसरा टारगेट 912 900 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा पावर मेक के अंदर में। सो एक स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड कुछ पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।